भारत के करोड़ों घरों में सुबह की पहली रोशनी के साथ एक छोटे से पौधे के सामने दीपक जलता है। ना कोई भव्य मंदिर, ना कोई मूर्ति, बस एक हरा भरा पौधा और अपार श्रद्धा। आखिर ऐसा क्या है इस तुलसी में जो इसे पौधा नहीं, देवी माना गया? नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है एस्ट्रो दुनिया में। आज हम बड़े प्रेम और आदर के साथ जानेंगे तुलसी क्यों पूजनीय है। तुलसी विवाह की कथा, रोज की पूजा की परंपरा, आयुर्वेद की धरोहर और प्रकृति के लिए इस पौधे का उपहार, सब कुछ शांति से एक एक करके। सबसे पहले नाम का अर्थ। संस्कृत में तुलसी का अर्थ माना जाता है जिसकी तुलना ना की जा सके, यानी अतुलनीय। शास्त्रों में इसे विष्णु प्रिया कहा गया, भगवान विष्णु की प्रिय। और लोक परंपरा में इसे प्रेम से कहा जाता है, घर की देवी। अब चलिए उस कथा की ओर जो तुलसी को देवी का स्थान देती है। पौराणिक कथा कहती है, वृंदा नाम की एक परम पतिव्रता स्त्री थी जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनका विवाह हुआ था असुरराज जलंधर से। मान्यता है कि वृंदा की भक्ति और सतीत्व के तेज से जलंधर अजय हो गया था। ना देवता उसे हरा पाते, ना कोई अस्त्र उस पर चलता। पर धीरे धीरे उसकी शक्ति अहंकार बन गई और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। कथा कहती है, धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया, जिससे वृंदा का व्रत खंडित हुआ और जलंधर पराजित हो गया। सत्य जानकर वृंदा का हृदय टूट गया और उनके शाप से भगवान ने शिला रूप स्वीकार किया। वही रूप कहलाया शालिग्राम। ये कथा हमें भक्ति की शक्ति और त्याग की गहराई दिखाती है। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति का मान रखा और वरदान दिया, तुम तुलसी बनकर हर आंगन में पूजी जाओगी और मेरा कोई भोग तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। इसी मान्यता से हर वर्ष कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है, जिसे हम तुलसी विवाह कहते हैं। परंपरा कहती है कि इसी समय भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, चातुर्मास समाप्त होता है और शुभ विवाहों का मौसम शुरू होता है। कई परिवारों में तुलसी विवाह कराने का पुण्य कन्यादान के समान माना गया है। सोचिए कितनी सुंदर भावना है, एक पौधे को बेटी की तरह विदा करना। अब बात रोज की परंपरा की। सुबह स्नान के बाद तुलसी जी को जल अर्पित करना करोड़ों घरों की दिनचर्या है। जल चढ़ाते हुए प्रणाम करना, कोई सरल मंत्र बोलना और श्रद्धा से परिक्रमा करना। मान्यता है कि इससे दिन की शुरुआत शांत और पवित्र होती है। शाम को तुलसी चौरे के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पास रोज संध्या दीप जलता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। वो छोटा सा दीपक पूरे परिवार के लिए ठहराव और सुकून का पल बन जाता है। परंपरा में तुलसी के कुछ कोमल नियम भी बताए गए हैं। रविवार और एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और सूर्यास्त के बाद भी नहीं। पत्ते तोड़ने से पहले मन ही मन अनुमति मांगने का भाव रखा जाता है। सोचिए, एक पौधे से भी अनुमति। यही है प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान। वैष्णव परंपरा में मान्यता है कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का कोई भी भोग तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होता। 56 भोग सजे हों या बस माखन मिश्री, एक तुलसी पत्ता चढ़ते ही भोग पूर्ण माना जाता है। चरणामृत में भी तुलसी दल डालने की परंपरा है। अब आयुर्वेद की परंपरा। आयुर्वेद में तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है। सदियों से भारतीय घरों में सर्दी खांसी और मौसमी परेशानियों में तुलसी उपयोग होती आई है। कभी अदरक और शहद के साथ, तो कभी काली मिर्च वाले काढ़े में।
दादी नानी के नुस्खों की ये सबसे प्यारी सदस्य रही है। पर यहाँ एक जरूरी और विनम्र बात, ये सब पारंपरिक उपयोग की जानकारी है, कोई इलाज या दावा नहीं। परंपरा अपनी जगह है और चिकित्सा अपनी जगह। किसी भी बीमारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह जरूर लें। श्रद्धा और समझदारी दोनों साथ चलें, यही सच्ची परंपरा है। अब देखिए तुलसी का एक और रूप, प्रकृति का। तुलसी दिन में ऑक्सीजन छोड़ती है और घरांगन की हवा को ताजगी देती है। इसकी सुगंध मच्छरों और कीड़ों को दूर रखने में सहायक मानी जाती है, यानी आंगन की देवी, आंगन की रक्षक भी है। और एक बहुत प्यारी बात, तुलसी में लगभग पूरे साल फूल आते हैं, जिन पर मधुमक्खियां और तितलियां खिंची चली आती हैं। हर तुलसी का पौधा परागण करने वाले नन्हे जीवों का छोटा सा आश्रय है। जिसे हमारे पूर्वजों ने देवी कहा, वो सचमुच जीवन को पालती है। अब जरा सोचिए, पूर्वजों ने तुलसी को घर के बीचों बीच आंगन में ही क्यों रखा? क्योंकि जो रोज आंखों के सामने रहता है, उसकी देखभाल कभी नहीं छूटती। पूजा के बहाने पौधे को रोज जल मिला, परिवार को रोज 2 पल का ठहराव मिला और घर को हरियाली। परंपरा में कितनी गहरी समझ छिपी है। और यही है तुलसी का सबसे गहरा प्रतीक। मूर्ति पत्थर की होती है, तस्वीर कागज की, पर तुलसी जीवित है। वो सांस लेती है, बढ़ती है, मुरझाती है और फिर खिल उठती है। घर में एक जीवित देवी स्वरूप, जो रोज याद दिलाती है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हमारे जीवन में भी है। तो तुलसी हमें क्या सिखाती है? यही कि श्रद्धा बड़े आयोजनों में नहीं, रोज की छोटी छोटी आदतों में बसती है। एक लोटा जल, एक दीपक, 2 पल का मौन, इतने से ही घर मंदिर जैसा हो जाता है। और बिना कहे प्रकृति की सेवा भी हो जाती है। और अब मेरी विनम्र राय, तुलसी को डर या दिखावे से नहीं, प्रेम से अपनाइए। चाहे आप इसे देवी माने, चाहे संस्कृति की धरोहर, चाहे प्रकृति का उपहार, एक तुलसी का पौधा हर आंगन, हर बालकोनी में जरूर होना चाहिए। श्रद्धा अपनी अपनी, पर हरियाली सबकी। तो आज हमने जाना वृंदा की भक्ति से जुड़ी तुलसी की कथा, कार्तिक मास में तुलसी विवाह, रोज की सेवा और कोमल नियम, आयुर्वेद की धरोहर और प्रकृति के लिए तुलसी का योगदान। एक छोटे से पौधे में पूरी संस्कृति की झलक है, श्रद्धा भी, समझ भी और प्रेम भी। अगर आज का ये वीडियो आपके मन को छू गया हो, तो एस्ट्रो दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपनों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी परंपराओं के सुंदर अर्थ अगली पीढ़ी तक पहुंचते रहें। आपके आंगन में हरियाली रहे, मन में शांति रहे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हरि ओम। जय तुलसी माता।